शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते। जय मां दुर्गा। पिछले एपिसोड में हमने बात किए थे अष्टमी तिथि को लेकर के। आज हम आपके साथ बात करेंगे नवमी तिथि को लेकर के। नवमी तिथि के लॉर्ड जो है यानी स्वामी जिसको कहते हैं वो है मां दुर्गा। अष्टमी तिथि के शेष 24 मिनट और नवमी तिथि के शुरुआत में 24 मिनट, ये जो क्षण है, ये जो समय है, इसको संधि पूजा यानी दोनों तिथि के संधि क्षण को संधि पूजा कहलाते हैं। इसी समय पे अगर ये संधि पूजा में कोई अगर भाग लेते हैं तो अपना सारे शत्रुता, कर्मफल, उधार, जितने सारे मुसीबतें, शत्रु, जितने सारे मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है मां दुर्गा इसी टाइम पे कहलाता है कि असुर को वध किए थे। असुर यानी नेगेटिव एनर्जी को। तो आपके अंदर या फिर आपके वस्तु के अंदर जितने सारे नेगेटिव एनर्जीज है, अगर इसी टाइम को आप काम पे लगाते हो यानी फिर इसी टाइम पे आप अगर पूजा अर्चना करते हो या इसमें भाग लेते हो तो आपका भी जितने सारे नेगेटिव एनर्जीज है वो खत्म होने का चांस यानी फिर खत्म हो जाते हैं मां दुर्गा के आशीर्वाद से। शास्त्र के वचन में कहा गया है द शब्द दैत्यनाशक, ऊ कर शब्द विघ्ननाशक, रेफ रोगघ्न, ग कर पापाग्न एवं आकर वै शत्रुघ्न। दैत्य, विघ्न, रोग, पाप एवं वै, ओ शत्रु जिन्होंने शत्रु से जिन्होंने रक्षा करते हैं वही है मां दुर्गा। दुर्ग शब्द दैत्यवाचक एवं आकर नाशवाचक। जिन्होंने दुर्ग नामक असुर को वध किए थे, नाश किए थे। स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी दुर्गा जिन्होंने रुरुदैत्य के पुत्र दुर्गशूर को वध किए थे, इसीलिए विश्वलोक में माता के परिचित दुर्गा नाम से हुआ है। यानी दुर्गा माता के नाम से विश्वलोक में देवी दुर्गा नाम से परिचित हुआ है। देवी दुर्गा एक दिक से अति सौम्य कहलाते हैं या दिखते हैं और दूसरे दिक से अति रौद्रों के व भीषण के रूप से माना जाता है। सौम्य मूर्ति में मां दुर्गा जगत के पालन करते हैं और साधक, संतान, साधक
वक्त इनको आश्रित करते हैं, आश्रय देते हैं और इन्हीं लोगों को वर ओ अभय प्रदान करते हैं। तो वास्तु में हम लोग ये नवमी तिथि में क्या काम करने से हमारे वास्तु हमेशा के लिए एनर्जाइज हो जाएगा, चलिए अब हम जान लेते हैं। तो जानने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वीडियो जो आपके पास ही जाएगा एपिसोड्स, और दूसरे को भी देखने के लिए आप हेल्प करिए, क्योंकि ये जानने का विषय है। ये काम अगर आप वास्तु में करते हो तो आपको 100% मिलेगा ही, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो शत्रुनाशक, दैत्यनाशक मां दुर्गा अगर नवमी तिथि में वास्तु के अंदर जो 45 एनर्जी फील्ड्स, यानी देवताओं भी है, असुर भी है 45 एनर्जी फील्ड्स के अंदर, तो साउथ वेस्ट के दिशा वास्तु के अंदर असुर की दिशा माना जाता है, यानी राक्षस के स्थान, राहु केतु के स्थान माना जाता है। राहु केतु कौन है ये तो आप लोग सब जानते ही हो, दैत्य के रूप से माना जाता था। तो अगर आपको आपके वास्तु के अंदर नेगेटिव एनर्जी अगर आपको दूर करना है, तो आपके साउथ वेस्ट के दिशा में आपको नवमी तिथि के संधिक्षण में जो संधि पूजा कहलाते हैं, मैंने पहले ही बताया हूँ आपको, वहाँ पे लाइट जलवाना है, यानी प्रदीप, बहुत सारा प्रदीप आपको वहाँ पे, यानी फिर अग्नि का प्रयोग करना चाहिए साउथ वेस्ट के दिशा में, क्योंकि जहाँ पे अंधकार होते हैं वहाँ पे असुर की उत्पत्ति होते हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी की। तो नवमी तिथि का गुणावली यही है कि माँ दुर्गा ने असुर वध किए थे ही नवमी तिथि में। तो यही नवमी तिथि में अगर हम हर साल वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट के दिशा में प्रदीप जलाएंगे, घी के प्रदीप, या जलाने के बाद नवमी तिथि पूजन के बाद हम वहाँ पे माँ दुर्गा की त्रिशूल जो है वो भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ही साउथ वेस्ट कॉर्नर से ही दिशा से ही मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी वास्तु के अंदर फैलाता है। तो नवमी के दिन ही अगर हम वही असुर को वास्तु में वध करें तो हमारे घर में भी पॉजिटिव ही पॉजिटिव एनर्जी फैलाएगा और आपके सारा रुका हुआ काम जो है, सारे रुकावट जो चल रहा था वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा या खत्म होते जाएगा। तो खत्म अगर होना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप उन्नति की तरफ धीरे 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 आप पहुंचने लगोगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि अष्टमी तिथि में नॉर्थ ईस्ट के दिशा में माँ दुर्गा की तस्वीर लगवाना चाहिए, उनको पूजन करना चाहिए परिवार सहित। अब नवमी तिथि में मैं बोल रहा हूं कि साउथ वेस्ट के दिशा को ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक होगा? नॉर्थ ईस्ट की जस्ट 1
80 डिग्री ऑपोजिट में होता है साउथ वेस्ट के दिशा। तो अष्टमी तिथि में आप नॉर्थ ईस्ट के दिशा को पॉजिटिव कर दिए और फिर जब नवमी तिथि में आप साउथ वेस्ट के दिशा को जब आप पूजन करके माँ दुर्गा की त्रिशूल आप प्रतिस्थापन करिएगा तो फिर ये नेचुरली आपका साउथ वेस्ट के जो दिशा है माँ दुर्गा की नज़र से वहाँ से अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रहा है आपके घर में तो ये खत्म हो जाएगा। तो करना यही काम है आपको। वहां पे प्रदीप जलवाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, लेकिन पहले जो करना है नॉर्थ ईस्ट के दिशा में मां का पूजन करके फिर साउथ वेस्ट के दिशा में ये काम करना चाहिए आपको। और उसी त्रिशूल के अंदर सिंदूर की टीका लगवाना चाहिए। माँ दुर्गा की सिंदूर की टीका लगवा के वहां पे प्रतिस्थापन करिए। देखिए ये 100% रिजल्ट गारंटेड है। माँ दुर्गा की आशीर्वाद से आपका पूरा वास्तु जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यही एक तिथि है जहां पे आप ये काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं अपना वास्तु को ठीक करना चाहता हूं तो ज़रूर ये काम करिए और मेरे को कमेंट्स करिए करने के बाद क्या फल आपको मिला है और क्या क्या वीडियो आपको चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगले बार फिर एक नया वीडियो को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार।